बेसल्स फंक्शन का ये पहला वीडियो। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्ज़ापुरी अपने YouTube चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत ये हम काम करते हैं। हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स की वीडियोस बना करके इस पर हम अपलोड करते हैं और ये सब कुछ फ्री में आपको दिया जा रहा है। सिर्फ आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस चैनल से जुड़ के रहना है तो एक चैनल हमारा और भी है, हीरामन राम राम का है। इस चैनल पे मैं विविधा विषयों के साथ उपलब्ध हूँ। मन करे तो वहाँ भी टहलाइए, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। स्पेशल फंक्शंस मैथमेटिक्स की एक बड़ी सी ब्रांच है। बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जिसमें से मुख्यतया जो मेन फंक्शंस हैं, लीजेंडर फंक्शन, बेसल फंक्शन, हर्माइट फंक्शन, लघुएरे फंक्शन और गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। इनमें से हो सकता है कुछ आपके सिलेबस में हो। सिलेबस चेक कर लीजिएगा, उसी हिसाब से पढ़िएगा। स्पेशल फंक्शंस ऐसी कोई प्लेलिस्ट अगर हम बनाते तो बहुत बड़ी प्लेलिस्ट हो जाती, इसलिए हम सभी फंक्शंस की प्लेलिस्ट अलग अलग बना रहे हैं। हमारे इस चैनल पे वीडियो की संख्या हज़ारों में है, इसलिए आपको कोई टॉपिक खोजना है, कोई चैप्टर खोजना है, तो आप उस चैप्टर का टाइटल लिखिए, बगल में गणितपुर जरूर लिखिए, फिर सर्च करिएगा तो हमारे ही चैनल का वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको कॉमन कैटेनरी पढ़ना है स्टैटिक्स का, तो आप लिखिए कॉमन कैटेनरी गणितपुर, फिर सर्च करिए। समझ रहे ना? आपको हर्माइट फंक्शन पढ़ना है तो आप टाइप करिए हर्माइट फंक्शन गणितपुर, गणितपुर जरूर लिखिए। हमने हर प्लेलिस्ट के टाइटल में गणितपुर ऐड कर दिया है, ताकि बच्चा गणितपुर के नाम से जो चाहे वो सर्च कर सके। इसके बावजूद भी कुछ बच्चे कहते हैं कि ये चीज़ नहीं मिल रहा, वो चीज़ नहीं मिल रहा। मुझे आश्चर्य होता है। तो आइए हम बेसल्स फंक्शंस की शुरुआत करें। पहले वीडियो में हम बेसल्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और बेसल्स फंक्शंस के लिए एक्सप्रेशंस प्राप्त करेंगे। लेट अस स्टार्ट। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू 0। नंबर 1, एन बीइंग नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, n being non-negative constant, सीरीज सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में इसको आप पढ़े हुए हैं, लेकिन अब हम ये भी नहीं कह देंगे कि वहाँ पर जाके पढ़ लो। इसको हम फिर से करा दे रहे हैं। इट इज बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। इट इज बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। लीजेंडर फंक्शंस को प्राप्त करने के लिए लीजेंडर इक्वेशन को डिसेंडिंग सीरीज में सॉल्व करते हैं, परंतु बेसल्स फंक्शंस के लिए एक्सप्रेशंस प्राप्त करने के लिए बेसल्स इक्वेशन को असेंडिंग सीरीज में सॉल्व करते हैं। ये बातें आपको याद रखनी होंगी। चलिए शुरू करते हैं। लेट y इक्वल टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x टू द पावर k प्लस m। k प्लस m पावर बढ़ता जाएगा, असेंडिंग सीरीज है ये। k माइनस m कर लेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। असम्पशन क्या है? c नॉट नॉट इक्वल टू 0। b ट्रायल सोल्यूशन। देन 1 रिड्यूसेस टू, अगर इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा।
तो इसको उठा के इसमें रखोगे तो ऐसा क्या चीज़ आएगा कि आप बोलोगे हाँ भाई सेटिस्फाई कर दिया, आइडेंटिटी आएगा सर्वसमिका। तो रखो उठा एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, वाई डबल डैश कितना आएगा इससे निकालो। सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम माइनस 1 एक्स टू द पावर के प्लस एम माइनस 2, 2 बार डिफरेंशिएट किया, प्लस एक्स इंटू सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम एक्स टू द पावर के प्लस एम माइनस 1, 1 बार डिफरेंशिएट किया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 हिस्से निकलेंगे, 2 टर्म ना, एक्स स्क्वायर इंटू दिस सिग्मा माइनस एन स्क्वायर इंटू दिस सिग्मा। चलो इतना करें, इम्प्लाइज दैट सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम माइनस 1 एक्स टू दी पावर के प्लस एम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको देखो, प्लस सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम हो जाएगा। इसमें हम माइनस एन स्क्वायर वाला पहले लिख ले रहे हैं, माइनस सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी एन स्क्वायर सी एम इंटू एक्स टू दी पावर के प्लस एम, फिर इसे लिख रहा है प्लस एक्स स्क्वायर वाले को, प्लस सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये देखो, अब इन तीनों को इकट्ठा कर लें, implies that sigma m varies from 0 to infinity cm bracket k plus m minus 1 plus k plus m minus n square bracket closed x to the power k plus m plus sigma m varies from 0 to infinity cm x to the power k plus m plus 2 equals to 0। अब इस सब गणित आपको हम सीरीज सोल्यूशन में समझाए हैं। k प्लस एम को एक यूनिट मान के हम चलते हैं, तो k प्लस एम इंटू के प्लस एम, फिर k प्लस एम इंटू माइनस 1, तो ये जो माइनस 1 है ये इससे कैंसिल हो गया। ये जो बड़े ब्रैकेट में एंटिटी लिखी हुई है इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर्स के रूप में लिखा जाता है। implies that sigma m varies from 0 to infinity cm into, मौखिक ऐसे कर लो, k plus m होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फैक्टर्स बनेंगे k plus m माइनस n इंटू k plus m plus n x to the power k plus m plus sigma m varies from 0 to infinity cm x to the power k plus m plus 2। ये जो सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं असेंडिंग सीरीज में, ये फ्रोबेनियस मेथड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। दिस इज द आइडेंटिटी, ये सर्वसमिका है। दिस इज द आइडेंटिटी। सीरीज सोल्यूशन में हम इस स्टेप पर बराबर आपसे कहते रहे, एक ऑब्जर्वेशन ले लो। पहली बात तो ये जो लिखना है कि इस सिग्मा को पहले लिखें कि इस सिग्मा को पहले लिखें। असेंडिंग सीरीज में आप निकाल रहे हो तो छोटे पावर वाला पहले लिखो, बड़े पावर वाला बाद में लिखो। डिसेंडिंग में निकाल रहे हो तो बड़े पावर वाला पहले लिखो सिग्मा, फिर बाद में छोटे पावर वाला लिखो।
दूसरी बात, इस सिग्मा में पावर की शुरुआत कहाँ से होगी? m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो m बराबर 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो इसमें जो टर्म्स आएंगे x टू दी पावर k का टर्म आएगा, x टू दी पावर k प्लस 1 का आएगा, x टू दी पावर k प्लस 2 आएगा, x टू दी पावर k प्लस 3 आएगा, एंड सो ऑन। इसमें कहाँ से शुरू होगा? m इक्वल टू 0 रखोगे तो x टू दी पावर k प्लस 2 आएगा, x टू दी पावर k प्लस 3 आएगा, एंड सो ऑन। तो इन्हें हम फिर एक सम्मिलित व्यवस्था इसकी बना लेते हैं। अब ये बचे, इसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर करने से इंडिशियल रूट्स आएंगे, इसके कोफिशिएंट्स को 0 के बराबर करने से C1 की वैल्यू आएगी। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि दूसरा सिग्मा 2 टर्म बाद से शुरू हो रहा है, अतः इसको हम 2 टर्म पीछे खिसका सकते हैं, अतः हम दूसरे सिग्मा में m को रिप्लेस कर सकते हैं m-2 से। ये हमें संवैधानिक अधिकार मिला। संविधान कौन सा है? फ्रोबेनियस मेथड का। ये ऑब्जर्वेशन जरूर ले लिया करो। 2 टर्म का अंतर है, इसका मतलब जब आप रिकरेंस रिलेशन निकालोगे तो Cm कनेक्ट होगा Cm-2 से। आगे बढ़ते हैं। इंडिशियल रूट्स, equating to 0, the coefficient of smallest power of x, माने the coefficient of x to the power k, ये टर्म कहाँ मिलेगा? इसी में मिलेगा। इसमें तो x to the power k प्लस 2 से शुरू ही होगा। we get C0 k minus n k plus n equals to 0, implies that k minus n k plus n equals to 0, since C0 not equal to 0 by our assumption, implies that k equal to n, k equal to minus n। k की 2 वैल्यूज आ गई, इन्हें ध्यान रखना है, ऊपर कहीं नोट कर ले रहे हैं। k इक्वल टू n, k इक्वल टू माइनस n, इन्हीं दोनों के लिए इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालेंगे, फिर उन दोनों सोल्यूशंस को जोड़ देंगे तो कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ C1। equating to 0, the coefficient of स्मॉलेस्ट पावर से एक ज़्यादा x टू दी पावर k प्लस 1, ये भी पहले सिग्मा में ही मिलेगा m की जगह 1 लेने से। वी गेट C1 m की जगह 1 लेना है, k प्लस 1 माइनस n इंटू k प्लस 1 प्लस n इक्वल टू 0, implies that C1 इक्वल टू 0 अपॉन k प्लस 1 माइनस n इंटू k प्लस 1 प्लस n इक्वल्स टू, k की 2 वैल्यूज रख के चेक करो। k इक्वल टू n रखोगे तो 0 अपॉन ये n कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ नॉन जीरो क्वांटिटी, 0 अपॉन नॉन जीरो क्वांटिटी 0। k इक्वल टू माइनस n रखोगे तब भी यही आएगा, तो ये हो गया 0 फॉर k इक्वल टू n एंड k इक्वल टू माइनस n। नेक्स्ट, रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन स्मॉलर जनरल पावर टर्म के कोफिशिएंट को 0 करते हैं। जनरल पावर माने वो पावर जिसमें m इन्वॉल्व्ड है। तो इस सिग्मा में जनरल पावर k प्लस m है,
इस सिग्मा में जनरल पावर k प्लस m प्लस 2 है, तो स्मॉलर जनरल पावर ये हुआ। इसी के कोफिशिएंट को 0 करना है। इक्वेटिंग टू 0, equating to 0, the coefficient of x to the power k plus m, we have x to the power k plus m का कोफिशिएंट ये चमक रहा है सीधा सीधा, ठीक। लेकिन x to the power k plus m इसमें भी है। ये शुरू में हम बोले थे, जो ऑब्जर्वेशन ले लो, उसमें हमने बात किया था ना, इसमें हम m की जगह m-2 रिप्लेस कर सकते हैं। तो दूसरे सिग्मा में m की जगह m-2 रखोगे तो जनरल पावर क्या हो जाएगा, k प्लस m हो जाएगा, m की जगह m-2 रखने से। तो ऐसा हम कर सकते हैं, आइए कर दें। तो नेक्स्ट क्या आएगा, ये आएगा Cm-2 प्लस Cm-2 इक्वल्स टू 0। ये रहा। implies that Cm equals to -1 upon k plus m minus n into k plus m plus n into Cm-2, नंबर 3। ये फार्मूला काम करेगा C2 से, 2 यहाँ 2 रखोगे तो C0 आएगा, C1 इससे नहीं आएगा, इसीलिए C1 की वैल्यू पहले निकाल लिए थे, क्योंकि C1 करोगे तो यहाँ C इंडेक्स माइनस में आ जाएगा, और जो आप सीरीज माने हो उसमें जितने कोफिशिएंट है किसी का भी इंडेक्स नेगेटिव नहीं है। पहले टर्म का कोफिशिएंट है C0, दूसरे का है C1, तीसरे का है C2, समझ रहे हो ना। तो अब दो k की वैल्यूज हैं, दोनों के लिए अलग अलग हम सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे और ले लें, इससे तुम C3 निकालोगे तो यहाँ C1 आएगा, और C1 0 है इसलिए C3 भी 0 हो गया। C5 निकालोगे तो यहाँ C3 आएगा, C3 0 है तो C5 भी 0 है। तो यही सब लिखना जा रहा है। सिंस C1 equal to 0, therefore by virtue of recurrence relation, C1 equal to C3 equal to C5 equal to C7 equal to C9 equal to so on, all equal to 0। ऑड इंडेक्स वाले सारे कोफिशिएंट 0 होंगे। अब हेडिंग डालें, सोल्यूशन, ऐसे लिख दे रहे, सोल्यूशन करिस्पॉन्डिंग टू या विथ रेस्पेक्ट टू k इक्वल टू n। पहले इसको चेंज करेंगे रिकरेंस रिलेशन को, Cm इक्वल टू k इक्वल टू n रखना है इसमें, तो जाएगा -1 अपान n कट गया, m और ब्रैकेट में n रखना है ना, n 2n प्लस m, 2n प्लस m, Cm-2। नेक्स्ट C2 निकालिए, C2 बराबर -1 अपान 2 इंटू 2n प्लस 2 C0 इक्वल टू -1 अपान 2 स्क्वायर डॉट n प्लस 1 C0। ये आया। चाहे तो इसको 4 ही लिखते, मर्जी अपनी है, 4 लिखो चाहे 2 स्क्वायर लिखो, सब एक ही है। नेक्स्ट C4 निकाल डालो, C4 इक्वल टू -1 अपान 4 इंटू 2n प्लस 4 C2
इक्वल्स टू -1 अपान, यहाँ 2 निकालेंगे तो जाएगा 8 ब्रैकेट में n+2 C2। C2 की ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे रखा है, तो ये हो जाएगा 1/4.8 इंटू n+1 इंटू n+2 और C0 etc. Now the solution is y equal to sigma m varies from 0 to infinity Cm x to the power k plus m equal to sigma m varies from 0 to infinity Cm x to the power n plus m। k बराबर n लेना है ना, तो इसको हम लिख दे रहे हैं m प्लस n, ऐसे लिख दे रहे हैं, इक्वल टू C0 x टू द पावर n प्लस C2, ठीक है लिखा था, n प्लस m, C2 x टू द पावर n प्लस 2 प्लस C4 x टू द पावर n प्लस 4 प्लस सो ऑन। C1 वाला टर्म हम नहीं लिखे, C3 वाला टर्म नहीं लिखे, C5 वाला टर्म नहीं लिखे, क्योंकि वो सब जीरो हैं। इक्वल्स टू C0 x टू द पावर n, C2 की वैल्यू -1/4 इंटू n प्लस 1 C0 x टू द पावर n प्लस 2, C4 की वैल्यू प्लस 1/4.8 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू C0 x टू द पावर n प्लस 4 प्लस सो ऑन। C0 को हम कॉमन ले लेंगे, मान लीजिए कॉमन ले लिया, रिकरेंस रिलेशन हमसे मिट गया, कोई बात नहीं, काफी में नोट किए हुए हैं, उसकी जरूरत दूसरे सोल्यूशन में भी पड़ेगी ना। एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू C0 x टू द पावर n कॉमन ले लिया, अब क्या बचेगा, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू n प्लस 1 फिर आगे बढ़िए, प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4.8 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस 1। C0 को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं किसी खास कांस्टेंट से, रिप्लेसिंग C0 बाई 1/2 टू द पावर n गामा n प्लस 1, वी हैव y इक्वल टू 1/2 टू द पावर n गामा ऑफ n प्लस 1, x टू द पावर n को अंदर ही कर दो, अच्छा नहीं लग रहा हमको, पता नहीं क्या, x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन 4 इंटू n प्लस 1 प्लस x टू द पावर n प्लस 4 अपॉन 4.8 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस 1। नंबर 3 तक डाले थे शायद, 4। तो ये जो दाहिने तरफ का एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, इसी को बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं, Jn ऑफ x से डिनोट करते हैं। द एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड, the expression on right hand side comma denoted by Jn of x comma is called Bessel's function of first kind, Bessel's function of first kind। Thus we have
y इक्वल टू jn ऑफ x, यह एक सोल्यूशन हुआ, वेयर jn ऑफ x इक्वल टू 1/2 to the power n gamma n plus 1 within the bracket x to the power n minus x to the power n plus 2 upon 4 into n plus 1 plus x to the power n plus 4 upon 4.8 into n plus 1 into n plus 2 minus 1। तो हमने एक्सप्रेशन प्राप्त किया बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसी प्रकार से जब k की दूसरी वैल्यू k इक्वल टू माइनस एन के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त होगा बेसल्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, जिसे न्यूमेन्स फंक्शन भी कहते हैं। आइए उसे प्राप्त करें। ये नोट कर लिया ना नोट कर पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में इत्मीनान से नोट किया करो। प्रायः हम एक बात अपने व्यूवर्स को समझाते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सारे वीडियोस को क्रम से देखिए, तभी आपको मेरी टीचिंग समझ में आएगी। हमारा जो टीचिंग स्टाइल है वो आपको तभी मज़ा देगी जब आप सारे वीडियोस क्रम से देखोगे। उछल कूद के बानर की तरह अगर वीडियो देखोगे, कभी ये वीडियो कभी वो वीडियो, बीच में से कुछ देख लिया, तो फिर आपको हमारी टीचिंग समझ नहीं आएगी, हमारी बात नहीं समझ में आएगी, हम आपको समझ नहीं आएंगे। हमें समझना है तो पहले सिस्टमेटिक बनना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज, ये सब कुछ मुफ्त में आपको दिया जा रहा है। इसके एवज में सिर्फ आपको एक काम करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे हमें कुछ लाभ YouTube के द्वारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Solution with respect to k equal to minus n. Solution with respect to k equal to minus n. तो रिकरेंस रिलेशन आपने नोट किया ही हुआ है। उस रिकरेंस रिलेशन में पहले हम k इक्वल टू माइनस एन रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सी एम इक्वल्स टू 1/m इंटू 2n माइनस m सी एम माइनस 2, यही मिलेगा। अब इससे आप C2 निकाल लो, C4 निकाल लो और वैसे ही सब लिखते चलो। C2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2n माइनस 2 C0 इक्वल्स टू 1/4 इंटू n माइनस 1 C0। C4 इक्वल टू 1/4 इंटू 2n माइनस 4 C2 इक्वल्स टू 1/8 इंटू n माइनस 2 C2 इक्वल्स टू 1/, C2 की वैल्यू रखनी है तो हो जाएगा 4.n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 C0 ETC। Now y equals to sigma m varies from 0 to infinity cm x to the power k plus m equals to sigma m varies from 0 to infinity cm x to the power k plus m। k की जगह रखना है माइनस n, तो जाएगा माइनस n प्लस m। अब इसमें ऑड इंडेक्स वाले कोफिशिएंट मत लिखना, सब जीरो हो जाएंगे ना, C1 0, C3 0, C5 0 वगैरह वगैरह। तो ये बचेगा क्या क्या? C0 x टू दी पावर माइनस n प्लस C2
एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 2 प्लस C4 एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 4 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू C0 एक्स टू द पावर माइनस एन, फिर C2 की वैल्यू ये प्लस 1/4 इंटू n माइनस 1 C0 एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 2 C4 की वैल्यू प्लस 1/4.8 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 C0 एक्स टू द पावर माइनस n प्लस 4 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू C0 कॉमन ले लिया, एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 2 अपॉन 4 इंटू n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 4 अपॉन 4.8 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 प्लस सो ऑन। ये सीरीज सोल्यूशन का चैप्टर नहीं है, इसमें हम जनरल सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, बेसल्स फंक्शन के लिए एक्सप्रेशंस प्राप्त कर रहे हैं। अन्यथा जनरल सोल्यूशन निकालते हैं तो एक बार C0 को A से और एक बार C0 को B से रिप्लेस करते हैं और फिर जनरल सोल्यूशन लिखते हैं y इक्वल टू AU प्लस BB जैसा, जहाँ पर U और B x के फंक्शंस हैं। रिप्लेसिंग C0 by replacing C0 by 1/2 to the power minus n gamma of 2 to the power minus n gamma of 1 minus n, we have y equal to 1/2 to the power minus n gamma of 1 minus n bracket x to the power minus n plus x to the power minus n plus 2 upon 4 into n minus 1 plus x to the power minus n plus 4 upon 4.8 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, सारे टर्म्स पॉजिटिव आ रहे हैं, प्लस 100। तो ये जो राइट हैंड साइड में पूरा एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, इसी को बेसल्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। द एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड the expression on right hand side comma denoted by j suffix minus n of x माने x का फंक्शन है, comma is called Bessel's function of second kind, Bessel's function of second kind। Thus we have y equal to j minus n of x, ये सोल्यूशन हो गया, where j minus n of x equals to 1/2 to the power minus n gamma of 1 minus n bracket x to the power minus n plus x to the power minus n plus 2 upon 4 into n minus 1 plus x to the power minus n plus 4 upon 4.8 into n minus 1 into n minus 2 plus so on। गामा फंक्शन घुस गया है इस चैप्टर में, अतः गामा फंक्शन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको न्यूमान्स फंक्शन भी कहते हैं, तो यहीं पर और करके लिख देना चाहिए था, लेकिन अब जाने दो। इस कॉल्ड बेसल जगह नहीं तो अलग से स्टार बना के लिख देना।
j minus n of x is also known as Newman's functions, N-E-U-M-A-N-N न्यूमान मैथमेटिशियन का नाम है, न्यूमान्स फंक्शन। ये रही बात। दूसरी चीज, कंप्लीट सोल्यूशन, जनरल वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, कंप्लीट ही वर्ड यूज कर रहे हैं। कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन इज y इक्वल टू jn ऑफ x प्लस j माइनस n ऑफ x। दो डिडक्शंस करके तब हम इस वीडियो को रोकेंगे। J0 ऑफ x, J1 ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, इतने लंबे लंबे एक्सप्रेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, ये बड़ी भारी बात है। तो ये रटने से तो याद होगा नहीं, प्रैक्टिस से याद होगा। कई बार इस चैप्टर को पढ़िएगा, सब याद हो जाएगा। डिडक्शंस, Jn of x is equal to 1 upon 2 to the power n gamma of n plus 1, ब्रैकेट में था, देख के लिख रहा हूँ, x to the power n माइनस x to the power n plus 2 upon 4 into n plus 1 plus x to the power n plus 4 upon 4.8 into n plus 1 into n plus 2 minus so on. J0 of x, J0 ऑफ x, इसकी जरूरत लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते समय भी होती है। J0 ऑफ x किसी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। J0 ऑफ x, n की जगह 0 लेना है, तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 0 गामा ऑफ 0 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर x टू द पावर 0 माइनस x टू द पावर 2 अपॉन 4 इंटू n की जगह 0 प्लस 1, n की जगह 0 प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन 4.8 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1। 2 टू दी पावर 0 1 होगा, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, और x टू दी पावर 0 भी 1 हो गया, तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन 2.4.8 माइनस 1। अब इसको कैसे भी याद रखिए, चाहे इसका कोई रिदम बना लीजिए। फोर 4 8, ये वही जो अपना अलग कर लेते हैं, वही चल रहा था ना 4 4 8 वाला सीरीज, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन, अब 4 की जगह 4.8 आ गया, इंटू फैक्टोरियल 2, ऐसे चलेगा, माइनस 1। नंबर 2, J1 ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन, n की जगह 1 लेना है, तो जाएगा 2 गामा 2, गामा 2 फैक्टोरियल 1 होगा, फैक्टोरियल 1 1 होता है, और ब्रैकेट में n की जगह 1 लेना है, तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 इंटू 2 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 4.8 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1।
वैसे ही फिर देखो चल रहा है 4 इंटू फैक्टोरियल 2, 4.8 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये बाहर 1/2 रहेगा, उससे मन करे अंदर कर दिया जाए, इक्वल्स टू, बढ़िया सा पैटर्न है क्या कोई? हाँ है, फैक्टोरियल लिख के ऐसे लिखे हुए x/2 माइनस x³ 2 को अंदर ला रहे हैं, 2² प्लस x⁵ अपॉन 2² 4², 6 ये दो वैल्यूज़ और आपको याद रखनी है। अगर भूल गए तो आप jn(x) का एक्सप्रेशन लिखो, उससे निकाल लो पट से। थैंक यू, बातचीत जारी रहेगी।